हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और ख़ासकर यह प्रश्न जो है BHDC 134 का है। और अभी मैं आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में कुछ पंक्तियों के अंतर्गत लिखी हुई होती है और आपको जो है इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं और कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं जिसका हम संदर्भ सहित व्याख्या करके बताएंगे। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि गजाधर बाबू जो है बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों की कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था, चेहरा श्रीहीन और रूखा था। मैं फिर से आप सभी को बता दूं इस पॉइंट को पढ़ के, गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए और सोच रहे हैं कि यही थी क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों की कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था, चेहरा श्रीहीन और रूखा था। एग्जाम में पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश जो है उषा प्रियवंदा द्वारा रचित कहानी वापसी से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी में उषा प्रियवंदा ने उस समय का वर्णन किया है जब गजाधर बाबू 35 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद और नौकरी से रिटायर होने के बाद वह अपने परिवार के बीच रहने के लिए जाते हैं। ओके, नौकरी से रिटायर होने के बाद घर जाने से पहले वह मन ही मन सोचते हैं कि जब वह अपने घर जाएंगे तो घर पर उनकी पत्नी और उनके घर के बाकी सदस्यों से उन्हें बहुत प्यार और स्नेह मिलेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत होता है उनके साथ। वह जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं उन्हें वह प्यार और अपनापन नहीं मिलता है जिसकी उन्होंने घर जाने से पहले अपेक्षा की थी। गजाधर बाबू अपनी 35 साल की नौकरी, घर से दूर रहकर अपनी पत्नी की स्मृतियों को याद करके अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन वह जब अपने घर जाते हैं तो उन्हें वह पत्नी का प्यार और स्नेह नहीं मिलता है, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ओके, तो यह बस आपको संदर्भ में लिखना है। आई थिंक आप लोगों को संदर्भ समझ में आ गया होगा। और हेडिंग के साथ लिखना है, क्योंकि हेडिंग के साथ नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो संदर्भ में क्या लिखना है समझ में आ गया। अब आपको हम बताएंगे व्याख्या। हेडिंग देंगे व्याख्या, और व्याख्या के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति उषा प्रियवंदा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत पंक्ति जो है उषा प्रियवंदा द्वारा रचित बहुत ही हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी वापसी से लिया गया है। पहला पॉइंट तो याद हो गया। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है उषा प्रियवंदा द्वारा रचित बहुत ही हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी वापसी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कहानीकार उषा प्रियवंदा उस समय का जिक्र करती है, उस समय का वर्णन करती है जब गजाधर बाबू जो है 35 साल की नौकरी करने के बाद और नौकरी से जो है रिटायर होने के बाद वह अपने परिवार के बीच और अपने घर के सदस्यों के बीच रहने के लिए निकल पड़ते हैं।
क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पंक्ति में कहानीकार उषा प्रियवंदा उस समय का जिक्र करती है जब गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी करने के बाद और नौकरी से रिटायर होने के बाद वह अपने परिवार के बीच और अपने घर के सदस्यों के बीच रहने के लिए निकल पड़ते हैं। गजाधर बाबू घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही मन सोचते हैं कि आज मैं 35 वर्षों के बाद अपने परिवार के बीच रहने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी पत्नी और मेरे घर के सभी सदस्य मौजूद होंगे, जहाँ पर मुझे बहुत प्यार और स्नेह और अपनापन मिलेगा। यही बातें उनके मन में चलती रहती है और वे घर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही गजाधर बाबू नौकरी से रिटायर होकर परिवार के बीच रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वह प्यार और अपनापन नहीं मिलता है जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। यहाँ तक कि घर जाने से पहले यह सोच रहे थे कि जब मैं घर जाऊँगा तो मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार और स्नेह करेगी, क्योंकि इसी पत्नी के प्यार और स्नेह की स्मृतियों में मैंने अपने जीवन का 35 वर्ष उससे दूर रहकर व्यतीत कर दिया। वे क्या सोच रहे थे कि जब घर जाने से पहले वे मन ही मन सोच रहे थे कि जब मैं घर पहुंचूंगा, घर जाऊंगा तो मुझे मेरी पत्नी से मुझे बहुत स्नेह, प्यार और अपनापन मिलेगा, क्योंकि मैंने इसी पत्नी के इस प्यार और स्नेह की स्मृतियों में मैंने अपने जीवन का 35 वर्ष उससे दूर रहकर व्यतीत कर दिया। गजाधर बाबू घर जब पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी को देखते ही रह जाते हैं और मन ही मन यह सोचते हैं कि क्या यही मेरी पत्नी है जिसके हाथों की कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में मैंने अपना संपूर्ण जीवन उससे दूर रहकर काट दिया। क्या गजाधर बाबू सोच रहे हैं कि जब गजाधर बाबू जैसे ही घर पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी को देखते ही रह जाते हैं और मन ही मन यह सोचते हैं कि क्या यही मेरी पत्नी है जिसके हाथों की कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में मैंने अपने संपूर्ण जीवन उससे दूर रहकर काट दिया। गजाधर बाबू को लगा कि वह लावण्यमयी स्त्री तो कहीं और खो गई है और आज यानी कि वर्तमान समय में हमारे सामने जो स्त्री बैठी है वह उनके मन और प्राणों के लिए बिल्कुल अनजान सी जान पड़ती है, क्योंकि गजाधर बाबू को वह स्नेह और वह प्यार और वह अपनापन नहीं मिलता है जिसकी गजाधर बाबू ने अपेक्षा की थी। साथ ही साथ उषा प्रियवंदा जी कहती हैं कि जब गजाधर बाबू अपनी सोती हुई पत्नी को जब देखते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी का भारी बेडौल शरीर बहुत कुरूप और भद्दा सा लगता है। यही व्याख्या में होगा और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में आपको लिख के आना है। ओके, और विशेष में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है कि गजाधर बाबू अपने स्त्रियों के स्मृतियों में अपने स्त्री के स्मृतियों में खोए हुए हैं। ओके, तो यह इस पंक्ति का संदर्भ से व्याख्या है और मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्न को आपको हेडिंग वाइज लिखना है, यानी कि पहला लिखना है संदर्भ, जिसमें बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है और उसके रचयिता कौन है। दूसरा में लिखना है व्याख्या में बताना है कि उस पूरे पंक्तियों का व्याख्या बताना है कि उसके द्वारा कहानीकार, निबंधकार क्या कहना चाहता है। ओके, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं, आप उस जल्दी से लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मैंने अलग से इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उन सारे प्लेलिस्ट में आप अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप लोगों को किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।